और तेहरान में कुद्स रैली में पहुंचे हैं पेजेश्कियान। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान रैली में शामिल हुए हैं। रैली में मौजूद लोगों के साथ उन्होंने सेल्फी भी ली है। ये देखिए, खुलेआम घूम रहे हैं, दिन के उजाले में, कोई डर और दहशत नहीं है। जबकि अमेरिका के निशाने पर वो तमाम बड़े चेहरे हैं ईरान के, जो इस वक्त ईरान को चला रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। लोग कैसे उनसे मिल रहे हैं, बिल्कुल सामान्य दिन के वक्त लोगों के साथ सेल्फी ले रहे हैं। ट्रंप को यूरोप से एक बड़ा झटका लगा है। अब यूरोप के एक देश जो है वो लगातार एक एक करके ट्रंप से किनारा कर रहे हैं। जर्मन चांसलर। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। फ्रेडरिक मर्ज ने एक बड़ा बयान दिया है। ईरान युद्ध का हम हिस्सा नहीं है। जर्मनी का स्टैंड क्लियर कर दिया मर्ज ने। हॉर्मुज़ पर सुरक्षा भी नहीं देगा जर्मनी। इसीलिए कहा जा रहा है कि ट्रंप इस युद्ध को शुरू बेशक कर चुके हो, लेकिन अब घिर रहे हैं, उनके साथ के लोग उनका साथ छोड़ रहे हैं। और एशिया तक ईरान युद्ध का असर आ चुका है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में दावा, एशिया से ईरान मोर्चे पर भेजे जा रहे हैं अमेरिकी हथियार। एशिया में अमेरिकी सहयोगियों की चिंता बढ़ गई है। दो जो बड़े सहयोगी हैं, इनफैक्ट तीन, ताइवान, जापान और दक्षिण कोरिया, यहां सुरक्षा को लेकर अलर्ट है। चीन के सामने कमजोर पड़ सकता है अमेरिकी दबदबा। इंडो पैसिफिक में बदल सकता है सैन्य संतुलन। और देखिए, ईरान से गदर मचा हुआ है और पूरे एशिया में डर और दहशत वाला माहौल है। अब क्या ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट देखिए क्या कहती है। ईरान जंग की वजह से एशिया से हट रहे हैं, अमेरिकी हथियारों को हटाया जा रहा है। पैट्रियट हो, थाट जैसे सिस्टम मध्य पूर्व भेजे जा रहे हैं। जहां हथियार हटने से ताइवान, जापान, दक्षिण कोरिया गौरव टेंशन में, और हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में यूएस सैन्य मौजूदगी कमजोर पड़ती नजर आ रही है। बिल्कुल, और एशिया में चीन क्षेत्रीय प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर सकता है। अगर हथियार हटते रहे तो ताइवान की सुरक्षा पर भी असर आएगा। तो जहां एक तरफ ईरान और अमेरिका में हथियारों से जंग लड़ी जा रही है, वहीं अब प्रोपेगेंडा वॉर भी तेज हो गई है। आज दोनों ही देशों की तरफ से कई वीडियो जारी किए गए। आइए आपको दिखाते हैं। और देखिए, अमेरिका के लिए एक सेटबैक और चिंता को बढ़ा देने वाली खबर। अमेरिकी KC-135 रिफ्यूलिंग प्लेन जो होता है वो क्रैश हो गया है। इराक में क्रैश विमान के मलबे की अब तलाश तेज कर दी गई है। अमेरिकी HC-130J कॉम्बैट किंग से इस मलबे की तलाश की जा रही है। और ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान क्रैश हो गया था यह विमान। क्रैश में 4 क्रू मेंबर्स के मौत की पुष्टि की जा चुकी है। तो हमले को हादसा बता रहा है अमेरिका, लेकिन क्या यह है? खबर क्या है? KC-135 रिफ्यूलिंग विमान क्रैश। अमेरिका का दावा, तकनीकी खामी की वजह से यह क्रैश हुआ है। ईरान का दावा, ड्रोन के जरिए निशाना बनाया गया। मौजूदा स्थिति, पश्चिमी इराक में मलबे की तलाश हो रही है। KC-135 की खासियत है फाइटर जेट को ईंधन क्षमता देना, एयर रिफ्यूलिंग करना। करीब 90,000 किलोग्राम की ईंधन क्षमता है। स्पीड इसकी 12,000, रेंज इसकी 12,000 किलोमीटर है और स्पीड 933 किलोमीटर प्रति घंटा है। अमेरिका कैसे बैकफुट पर है देखिए। कुवैत में 3 फाइटर जेट क्रैश हुए, इराक में एक एयर टैंकर तबाह हो गया। अब सवाल यही है ग्रुप कैप्टन विनोद अगस्तीन कि क्या अमेरिका की ये जो खबरें दुनिया में आ रही हैं, अब जो इराक में उनका जो इतना बड़ा रिफ्यूलिंग प्लेन क्रैश हुआ है, क्या यह मैसेज जाता है दुनिया में एंटी अमेरिका गुट को कि नहीं, अमेरिका पर भी हम हावी हो सकते हैं अगर एक साथ आए तो? देखिए, 2 चीजें साफ हो चुका है। जैसे ट्रम्प साहब कह रहे थे कि अमेरिका का पूरा कंट्रोल है इस क्षेत्र में, एयर सुपीरियॉरिटी एग्जिस्ट करता है। एयर सुपीरियॉरिटी का शायद इनके जनरल्स को मतलब मालूम नहीं है, या नया चूरन पिला रहे हैं ये ट्रम्प साहब को। एयर सुपीरियॉरिटी का मतलब है एक भी ड्रोन नहीं, एक भी मिसाइल आप नहीं दाग सकते हैं, आपकी क्षमता खत्म हो चुकी है, फाइटर जहाज की बात मत कीजिए। तो वो तो नहीं नजर आ रहा है। ये थोड़ा बहुत एयर कंट्रोल जरूर है, एयर सुपीरियॉरिटी जैसे ट्रम्प साहब कह रहे हैं बिल्कुल ही नहीं है। दूसरी बात, पाकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये 2 ही कंट्री हैं पूरे विश्व में जिनका हाई वैल्यू एरियल एसेट खो चुका है वॉर में। हमने S-400 से इनका AEWNC मार गिराया,
अब ये दोनों तरफ से, दोनों पक्ष से कहा जा रहा है एक हादसा है, एक बोल रहे हैं कि मार गिराया है। जी सर, लेकिन जहां तक मैं जानता हूँ, बिल्कुल। ये जो जहाज है, दर्शकों को बता दूं, ये वियतनाम वॉर में भाग ले चुका है। ऑफ एंड्योरिंग फ्रीडम, ऑफ इराकी फ्रीडम, अफगानिस्तान की जो वॉर है, जी। डेजर्ट स्टॉर्म, हर वॉर में ये हवाई जहाज भाग ले चुका है। ठीक है। ये हाई वैल्यू एरियल एसेट गिरा है, फोर्स मल्टीप्लायर गिरा है। इसको और उसमें फोर्स आपके मल्टीप्लायर बॉडी क्यों बैग्स भी कहते वापस हैं? जा रहे हैं, तो ये भी देखना होगा कि ट्रंप इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे। अभी तो फ्रेंडली फाइट बोल रहे हैं।